अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमशाद और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर्स। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मेडिकल वार्ड्स में, सर्जिकल वार्ड्स में और टर्शरी केयर के या सेकेंडरी केयर के किसी भी हॉस्पिटल में हिस्ट्री किस तरह से दी जाए और क्या बेसिक स्किल है कि कोई एक पॉइंट भी मिस ना हो, और किस तरह से स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो या अब्रॉड का हो। क्या ऐसी बेहतरीन स्किल है कि हिस्ट्री टेकिंग आसान हो जाए, जो कि एक नाइटमेयर होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और समटाइम्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी एक मसला होता है। तो आइए हम आज इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स का मैंने एक चार्ट लिखा है जिसमें कौन से मिमोनिक्स हैं जो अगर याद कर लें तो बड़ा इजीली हिस्ट्री कम्प्लीटली हम ले सकते हैं और कोई एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल P3 मेफ्टोसा, इसमें P में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पास हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री शामिल हैं, और मेफ्टोसा में मेडिकेशन, एलर्जीज़, फैमिली हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल, सोशल और एनीथिंग एल्स शामिल हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन में अगर तो पेन आएगा तो आपने सुक्रेटिस पूछना है, और अगर पेन के अलावा कोई सिम्टम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में शामिल है तो आपने फोर्थ पैरा पूछना है। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सुक्रेटिस में साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, टाइम, एग्जैसरबेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स और सेवेरिटी ऑफ पेन। और फोर्थ पैरा में है जी फ्रीक्वेंसी, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर और एनीथिंग एल्स। यानी कोई भी सिम्टम आ जाए तो आपने उसकी ऑनसेट पूछनी है, उसका ड्यूरेशन पूछना है और वगैरह वगैरह आपने उससे हिस्ट्री में बातें पूछनी हैं। लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने वार्निंग साइंस को ज़रूर रूल आउट करना है। और जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, फॉर इंस्टेंस चेस्ट पेन है, तो उसमें आपने चेस्ट पेन के कॉजेज़ को रूल आउट करना है, जिनको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, और उसके सवाल आप हिस्ट्री में करेंगे और ये सेक्शन आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपने पास हिस्ट्री पूछनी है जिसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों पूछने हैं, और इसमें 3 C's पूछने हैं। अगर वो प्रीवियसली डायग्नोज्ड है किसी कंडीशन से तो आपने उस कंडीशन का पूछना है, फिर पूछना है कि क्या उसका कंट्रोल ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, और अगर वो कोई दवाई खा रहा है तो कंप्लाइंट है या नहीं। और इसी तरह से अगर सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे तो आप पूछेंगे कि कोई एनेस्थीसिया में या उसके बाद कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने मेफ्टोज़ा में आपने मेडिकेशन पूछनी है, एलर्जीज़ पूछनी है, ट्रैवल की हिस्ट्री लेंगे, ऑक्यूपेशन की लेंगे हिस्ट्री, और सोशल और या सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे। लास्टली आपने पर्सनल हिस्ट्री उसकी लेनी है जिसमें आप पूछेंगे कि अल्कोहल स्मोकिंग या लाइफस्टाइल उसका कैसा है, और इसका मिमोनिक कैफ़े अगर आप याद कर लें तो बड़ा आसान है। कंसल्टेशन फ़्लो मैंने लिखा है कि आप सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन और पास हिस्ट्री ले लें, और उसके बाद आप मेफ्टोज़ा पूछ लें और पर्सनल हिस्ट्री पूछ लें। अगर आप ये फॉर्मेट अकॉर्डिंगली किसी भी स्पेशलिटी की हिस्ट्री में फॉलो करते हैं तो कोई भी मेन पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, और एक इम्प्रेसिव तरीके से आप हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और हर स्पेशलिटी से रिलेटेड क्या हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स हैं हम बारी बारी उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।